अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहबाज जाफ़र कलंदरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड आइसोटोप्स, जो कि क्लास फर्स्ट ईयर से है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाले वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। चलें स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेफिनेशन देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये शार्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? हमारे पास किसी भी एटम का मास जो हमारे पास हासिल हो, कब? जब उसे कंपेयर करें कार्बन 12 के साथ। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको नज़र आ रही होगी। मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12। टेकन एज 12 का क्या मतलब है? कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। तो उसमें जो कार्बन 12 उसका आइसोटोप है, उसके मास से जो मास कंपेयर करके, दूसरे एटम का मास कंपेयर करके हमारे पास जो उसका मास आएगा उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम देते हैं। ये एग्जांपल्स आपके सामने आ गई। हाइड्रोजन का 1.008 AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ये बेसिकली एक यूनिट है जो रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करने के लिए, एलुब्रेट करने के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ ऑक्सीजन की एग्जांपल आपके पास आ गई। अब मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, आपने आगे भी ये लेक्चर्स देखने हैं क्योंकि मैं पूरा चैप्टर फर्स्ट ईयर का एज इट इज़ सीक्वेंस वाइज अपलोड करूँगा। अब जो मैं चीज़ आपको दे रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दे रहा हूँ, आपने इनको लाजमी याद कर लेना है। ये मैं एक्स्ट्रा भी आपको ये स्क्रीन पे शो होंगे, इनको लाजमी याद कर लें क्योंकि आपके चैप्टर 1 में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि सीक्वेंस वाइज मैंने लेक्चर्स को लेके चलना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये टोटल आपके पास 12 से 13 जितने भी मौजूद हैं, इनको आपने ज़रूर याद करना है, जो एटॉमिक मासेस मैंने दिए हैं, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इन शॉर्ट मैं यूँ कह देता हूँ कि आप ये सिर्फ एटॉमिक मासेस मुझे प्रिपेयर करके दे दें, न्यूमेरिकल तैयार करने की और उसको क्लियर करने की एश्योरिटी इंशाल्लाह मेरी है। ये लाजमी इसको आपने इस लेक्चर के साथ याद कर लेना है। तो यहाँ से बेसिकली आपने सिर्फ इसकी पहले रिलेटिव एटॉमिक मास की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन तैयार करनी है। मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद इसके दो एग्जांपल। ये जो आखिरी टेबल आपको नज़र आ रहा है ये आपने आगे न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार करना है। अब हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास यूनिट की। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। मतलब जो कार्बन 12 है उसको अगर हम 12 पोर्शंस में डिवाइड कर दें तो उसमें जो एक पोर्शन होगा वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। तो जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो इक्वल है 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम, या बेटा ये इक्वल है 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। इस बार जहन में रखिएगा कि एटम का जो साइज़ है, मास है, बहुत स्मॉल है, तो हम उसे किलोग्राम या ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं मोस्टली क्लास टेस्ट के अंदर। खैर एनुअल में तो नहीं, वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि वाई वो यूज़ एटॉमिक मास यूनिट टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एटम्स। तो उसमें आप कह देंगे जो एटम का साइज़ है, मास है, बहुत स्मॉल है, तो हम उसके लिए कोई बड़ा यूनिट ग्राम या किलोग्राम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एटॉमिक मास यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट को मैंने आपको बता दिया कि कार्बन 12 को अगर 12 हिस्सों में डिवाइड करें, उसका जो एक पोर्शन होगा वो एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। मैं इसको मज़ीद एलुब्रेट करता हूँ इस टेबल्स के थ्रू। इन टेबल्स में आप देख सकते हैं कि टोटल 12 आपको है ना टेबल्स नज़र आ रहे होंगे, खाने उसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। उसमें एक जो है वो मैंने रेड किया हुआ है, ये वाला एक जो आपके पास टोटल देखना है, आपके पास ये 12 है, उसमें जो ये एक पोर्शन ये मैंने रेड किया हुआ है, ये एटॉमिक मास यूनिट है। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। होप सो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटा मूव करते हैं। एसोटोप्स। एसोटोप्स को मैंने डिस्कवर किया था 1912 में, और डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था वो सूडी था। ये उसकी तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। एसोटोप्स की डेफिनेशन क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number are called isotopes। मैं दोबारा रिपीट करूँ, और से सुनिएगा। atoms of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes। इसमें दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, एक एटॉमिक नंबर आ रहा है और दूसरा मास नंबर आ रहा है। एटॉमिक नंबर बेटा कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स की तादाद है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं,
और मास नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन टू से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो मजमूई तादाद है, जो उसकी कलेक्शन है, उसे हम मास नंबर का नाम देते हैं। इस रिलेशन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहेंगे। तो चेंज क्या होगा, न्यूट्रॉन चेंज होंगे। न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से एसोटोपी का फिनोमेना होता है। ये एमसीक्यूज भी है, फिनोमेना ऑफ एसोटोपी इज ड्यू टू चेंज इन, तो वहाँ अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को है ना इनसर्कल करना है। नेक्स्ट मैं भी इसको जस्टिफाई भी करता हूँ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह चेंज होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज करने के लिए बेटा फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो A है वो मास नंबर को या एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं मजीद इसको एलोबरेट करता हूँ, ये एग्जांपल्स आप देखेंगे, होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की और कार्बन की। हाइड्रोजन के आइसोटोप में प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रीटियम है। बट आपने फाइंड कैसे करना है कि कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ज़रा आप एरो की अब इस टाइम में जो माउस की मूवमेंट है वो देखिएगा। यहाँ जो वैल्यू होती है ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये एटॉमिक नंबर है। यहाँ जैसे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। तो इसमें जो प्रोटॉन्स होंगे, ये जहाँ ये जो वैल्यू होगी वही एटॉमिक नंबर है। ये जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ जैसे 6 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो पहले हाइड्रोजन को ही आप देख लें तो इसमें एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन। इस तरह अगर कार्बन को साथ लेके चलते हैं तो 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और यहाँ भी 6 प्रोटॉन। अब नेक्स्ट हमारे पास मूव करेंगे हम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक बात जहन में रखिएगा, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन टू से कि इधर प्रोटियम में, ड्यूट्रियम में और ट्रीटियम में एक एक प्रोटॉन है, तो इन तमाम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक एक होगा। इस तरह कार्बन 12, 13, 14 में 6 प्रोटॉन है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। तो यहाँ आप देख लें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मैंने फार्मूला आपको दिया है, एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है और मास नंबर ऊपर लिखा जाता है। ये दोबारा ज़रा इसकी डायरेक्शन को देखिएगा माउस की, ये जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 12 है, 13 है, 14 है, ये मास नंबर है। डेफिनेशन में आपने देखा कि विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे किसको, एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास में से हम माइनस कर देंगे किसको, एटॉमिक नंबर को। तो यहाँ थोड़ा फार्मूला मेरे ख्याल में गलत मैंने कंपोज कर दिया, आप इसको कैंडली करेक्ट कर लीजिएगा। ये A माइनस जी है, Z माइनस A नहीं है। ये मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ये A माइनस जी है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसको कैंडली करेक्ट कर लीजिएगा, ये बार बार इसको ना हाईलाइट कर रहा हूँ। चलिए देख लीजिए, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, 2 माइनस 1, 1, 3 माइनस 1, 2। तो ये आपके सामने आ गया, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 2। इस तरह अगर इसके निकालते हैं न्यूट्रॉन, 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 6 8। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे। हमारे पास जो चेंज होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आपको क्लियर हो चुका है, इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। इस तरह कार्बन 12 में 6 है, 13 में 7 है और 14 में 8 है। और ये वहद एलिमेंट है एसोटोप का प्रोटियम जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, ये 3 शार्ट क्वेश्चंस हैं, तीनों को मैंने कंबाइन किया हुआ है, तो उन्हें आप देख लें। पहला हमारे पास है आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसके साथ मैंने अटैच कर दिया सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अलग-अलग भी पूछ सकते हैं, इनको इकट्ठे भी पूछ सकते हैं, 1 बाय 1 को डिस्कस करते जाते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसका हम जवाब देख लेते हैं बेटा। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ये आपको स्क्रीन पे जवाब नजर आ रहा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको अच्छी तरह पता है, अभी मैंने पीछे उसे जस्टिफाई भी किया है कि जब आप एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी, क्योंकि उस पर
डिपेंड करती हैं। तो ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons does not change from one isotope to another isotope, hence number of electrons does not change, so isotopes have same chemical properties. Next हमारे पास क्वेश्चन है, why they have same position in periodic table। अब इसका आंसर देख लेते हैं बेटा। जो बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज की गई है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, और जैसा कि आपको आइडिया है कि जो एसोटोप हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट है। मीन टू से कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पोजीशन असाइन की गई है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे की गई है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है इसीलिए इनकी पोजीशन भी वहाँ क्या होगी, सेम होगी। और नेक्स्ट आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास टॉपिक से है, वाई दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसका जवाब आपके जहन में पहले मेरे ख्याल में आना शुरू हो गया होगा अगर आपने पिछली स्लाइड सही तरह देखी है। हाँ जी, वही है जो आप सोच रहे हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स पर, और जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं चेंज होते हैं एक एसोटोप से दूसरे एसोटोप की तरफ। यही वजह है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं चेंज हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स चेंज होंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, चेंज होंगी। इसके बाद ये बेटा अब जो आपके सामने चीज़ आ रही है ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर लास्ट में इसमें डिस्कस किए गए हैं आपके 1-2 लाइन्स के अंदर कि कौन से एलिमेंट्स के कितने एसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, इनके बेटा 3 एसोटोप्स हैं। सल्फ़र के 4 होते हैं, वो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, यहाँ नहीं डिस्कस, जहन में रखिएगा। सल्फ़र के 4 होते हैं, निकल के 5 एसोटोप्स हैं, कैल्शियम पलाडीनियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं, टिन के स्टेनस के 11 हैं, और आर्सेनिक, गोल्ड, फ्लोरीन और आयोडीन इनका एक एक एसोटोप है, और इन्हें हम मोनो एसोटोपिक एलिमेंट कहते हैं। ये अलहदा भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मोनो एसोटोपिक एलिमेंट, तो आप कहेंगे दोज एलिमेंट विच हैव ओनली वन एसोटोप आर कॉल्ड मोनो एसोटोपिक एलिमेंट। तो 7 आप एग्जांपल दे देंगे, गोल्ड की, फ्लोरीन की, आयोडीन की, आर्सेनिक की। अल्लाह आप तमाम लोगों को हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।